तो जय शनिदेव सभी दोस्तों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे ध्यान के बारे में। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के माध्यम से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है और जो ध्यान का जो सही समय है वो क्या है, आखिर हमें किस समय ध्यान करना चाहिए जिससे हम जो ध्यान में बैठते हैं वो जल्दी से आपका ध्यान लग जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर बेनिफिट और फायदे मिलने लगे। तो दोस्तों आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि जब हम ध्यान करते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे जीवन में देखो एक शारीरिक तौर से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। दूसरा मानसिक तौर से भी हमारे जीवन में बहुत ही परिवर्तन होने लगते हैं और जो आध्यात्मिक तौर तरीके हैं उसके और जो आध्यात्मिक उन्नति है उसमें भी आपको बहुत सारी सहायता मिलती है, बहुत सारे अलग अलग अनुभव होने लगते हैं और बहुत सारे बेनिफिट और बहुत सारे फायदे आपको होने लगते हैं। तो दोस्तों ध्यान का जो सही समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त। हर कोई जानता है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम ध्यान करते हैं तो उससे क्या होता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय एक ऐसा समय होता है कि देवी देवताओं के दरवाजे कोई कहते हैं देवी देवताओं के दरवाजे खुले होते हैं। उस समय देवी देवता उसी समय भ्रमण के लिए निकलते हैं और उसी समय ब्रह्मांड में सभी देवी देवता जो जागृत अवस्था में होते हैं और उस समय जो भी व्यक्ति ध्यान करता है, मंत्रों का जाप करता है, उसका जो प्रभाव है वो जल्दी ही अपने जीवन के अंदर पड़ता है और उससे हमें 10 गुना जो आप दिन में ध्यान करते हैं, जो दिन में मंत्र का जाप करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आपको ब्रह्म मुहूर्त में फायदा होता है, बेनिफिट होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट समय है। ब्रह्म मुहूर्त का समय हर टाइम अलग अलग होता है, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात में सूर्यास्त और सूर्योदय अलग अलग समय पे होता है। उसी प्रकार जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो बदलता रहता है, लेकिन आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे का आपको ब्रह्म मुहूर्त मान के चलना है, क्योंकि 4 से 6 के बीच में कोई भी वो समय हो सकता है। तो 4 बजे से लेके 6 बजे तक अगर आप ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होता है, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। जो काम आप 6 महीने से या 1 साल से करते हैं वही काम अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो 2-3 महीने में ही आपकी उन्नति होने लगेगी। तो सबसे जो बेस्ट है वो ब्रह्म मुहूर्त का है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, आप नए हैं, अभी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त आपके लिए सबसे बेस्ट है। बाकी जो पुराने लोग हैं, कई सालों से जाप करते हैं, तो उनके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि वो ब्रह्म मुहूर्त में करें, वो रेगुलर समय में भी करेंगे तो भी उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि उनका जो ऑलरेडी जो मंत्र जाप करते हैं वो मंत्र पक चुका होता है, सिद्ध हो चुका होता है। क्योंकि बहुत समय से जब जाप करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, आपका शरीर सिद्ध हो जाता है। बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आपको उन्नति की तरह लेके जाने वाली, तो बहुत सारी जो प्रक्रियाएं है वो सिद्ध हो चुकी होती है, जिसके कारण वो लोग अगर ध्यान लगाते हैं तो कहीं भी कौन से भी समय ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जब आप नए साधक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सुबह का टाइम शुरुआत में कम से कम 1 साल तक या 2 साल तक आप शुरुआत में ब्रह्म मुहूर्त में ही जाप करें, जिससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे जीवन में जब हम ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो उससे हमारे शारीरिक जीवन में शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और आध्यात्मिक तौर पे हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक तौर पे। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत सारी टेंशन रहती है, बहुत सारा तनाव होता है और बहुत सारे तनावों के कारण देखा रहेगा आप लोगों को कि उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां पड़ने लगती है। अगर आप तनाव से मुक्त नहीं है, आपके अंदर तनाव है, परेशानियां हैं, आप तकलीफ में, टेंशन में है और हर बार कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, तो आपके जीवन में देखेंगे कि इस तनाव के कारण बहुत सारी बीमारियां होने लगती है, हृदय रोग होने लगता है और बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। तो दोस्तों शारीरिक तौर पे हमें यही बेनिफिट होता है कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान से सबसे पहले आपके जो शरीर रहता है वो शरीर स्वस्थ होने लगता है, यानी कि शरीर को आराम मिलने लगता है। शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं रहती है, जो रक्त
जो कि नाड़ियाँ होती है वो नाड़ियाँ स्वस्थ होने लगती है, जिससे रक्त प्रवाह भी एकदम सर्कुलेट बढ़ने लगता है और शारीरिक तौर पे आपका जो तनाव है वो कम होने लगता है, आप तनाव से मुक्त होने लगते हैं। दूसरा, आपको जो हर प्रकार से टेंशन होती है, हर छोटी छोटी बातों पे आपको टेंशन होने लगती है, आपका जो मन है वो एकदम विचलित होने लगता है, तो आपके मन की सारी भी टेंशन रहती है वो खत्म होने लगती है। आपका जो दिमाग है वो एकदम शांत होने लगता है, आपके दिमाग के अंदर की जो कोशिकाएं रहती है उसमें रक्त का प्रवाह जब होने लगता है, जब हम ध्यान करते हैं तो आपका जो रक्त प्रवाह है वो बढ़ जाता है, जिससे आपकी जो श्वास है वो उसकी जो प्रक्रिया है धीमी हो जाती है, हृदय की धड़कनें कम हो जाती है, और हृदय की धड़कनें जब कम हो जाती है, श्वास की गति जब धीमी हो जाती है, तो उससे कई बीमारियों का आपके जीवन में, कई बीमारियों का आपके शरीर के ऊपर से पीछा छूट जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लमें खत्म हो जाती है। तो इसी प्रकार के शारीरिक तौर पे ये तो कुछ ही मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बदलाव होते हैं आपके शारीरिक, यानी कि आपके शरीर के ऊपर बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती है और आपके चेहरे पे रौनक बढ़ने लगती है, आपका जो चेहरा है वो एकदम चमकने लगता है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो जब रक्त स्राव बढ़ता है, जिसके कारण अलग अलग अंदर अलग अलग पदार्थों की वो उन्नति होने लगती है, जिसके कारण आपकी जो चेहरे की चमक है वो भी बढ़ने लगती है। और जब हम ध्यान करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो इससे जो हमारा रक्त स्राव बढ़ता है, तो जिसके कारण आपकी जो श्वास की गति जब धीमी हो जाती है तो आपकी आयु भी बढ़ती है, आपकी उम्र भी बढ़ती है, और आपकी जो उम्र है वो जल्दी से जल्दी बुढ़ापे पे नहीं आती है, यानी कि उससे समय लग जाता है। तो दोस्तों ये है शारीरिक तौर पे। अब मानसिक तौर पे भी बहुत सारे बदलाव होते हैं। मानसिक तौर पे जैसे कि आपके अंदर के गुस्से को कंट्रोल करना, आपके मन को काबू करना, आपके मन के अंदर जो विचार आते हैं उनको काबू करना, और बहुत सारी जो क्रियाकलाप होती है उन सभी पे आपका जो फोकस है वो कम होने लगता है, और इसी तौर पे आपको सोचने और समझने की जो शक्ति है वो बढ़ने लगती है। दूसरा कि जब आप अपनी बुद्धि का विकास भी होने लगता है, और कभी कभी क्या होता है कि हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो सही और गलत का निर्णय लेने में भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है, बहुत सारी सफलता मिलती है। और ऐसे जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपके अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, माया, ये सारी चीजें हैं जो वो कम होने लगती है, आपके अंदर प्रेम भाव बढ़ने लगता है, आप एक दूसरे की मदद करने में आपका उत्साह बढ़ने लगता है, आप धर्म ध्यान करते हैं, भक्ति के मार्ग पे ऑटोमेटिक ही प्रेरित होने लगते हैं, ये सारी चीजें होने लगती है। घर के अंदर माहौल भी शांति का बन जाता है, अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो वो कंट्रोल हो जाता है, आपकी बुद्धि का विकास होने लगता है, याददाश्त जो है वो आपकी तेज होने लगती है, सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी बढ़ने लगती है, और आपका जो काम, क्रोध, मोह, मद, माया, ये सारी चीजों से आपका जो है धीरे धीरे इसमें सभी चीजों के ऊपर आपका बदलाव होने लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें हमें क्या होता है। तो उससे क्या होता है कि जब हम ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको एक प्रकार से ब्रह्मांड से आपको एक ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो ऊर्जा होती है वो आपके मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठने लगती है। और जब मूलाधार चक्र, आपको पता ही होगा कि जो मूलाधार चक्र है वो आपके भौतिक जीवन का आधार है, यानी कि इस मोह माया का आधार है। और जब तक व्यक्ति की ऊर्जा उस मूलाधार चक्र में रहती है, व्यक्ति हमेशा ही भोग विलास में पड़ा रहता है, मोह माया में पड़ा रहता है, लोभ लालच के अंदर पड़ा रहता है, और वो कभी भी बाहर नहीं निकलता है जब तक उसकी प्राण ऊर्जा मूलाधार चक्र में फंसी हुई होती है, जिसके कारण ना तो वो भक्ति मार्ग में प्रेरित होता है, ना ही वो किसी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, ना ही वो उसकी उन्नति हो पाती है। तो हमें हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए ध्यान के माध्यम से, मंत्रों के जाप के माध्यम से, कि आपकी जो प्राण ऊर्जा है मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठानी है, ताकि मूलाधार चक्र को जब आप पार कर लेते हैं,
ये हमारा भौतिक जीवन जो हम संसार में रहते हैं वो मूलाधार चक्र में ही बहुत लोगों का व्यतीत हो जाता है। मूलाधार चक्र के अंदर ही रह के उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उन्हें गति नहीं मिलती है। वो भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं और जिसके कारण उन्हें मुक्ति मिलने में असफलता प्राप्त होती है और कई सालों तक उन्हें भटकना पड़ता है। इसके लिए मोह माया में भी रहना चाहिए, अपने परिवार को भी संभालना चाहिए, लेकिन उतना नहीं अंदर घुस जाना चाहिए कि आप इन सारी चीज़ों को भी भूल जाएं। तो जब भी आपको समय मिलता है, जब भी टाइम मिलता है, तो आप जरूर मंत्र का जाप करें, ध्यान करें, जिससे आपके मूलाधार चक्र से जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा, मणिपुर, स्वादिष्टान, अनाहत, फिर आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने लगेगा। और आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने के बाद तो आप लोगों को पता ही होगा कि आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, तो आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं, दूर भ्रमण कर सकते हैं, दूर श्रवण कर सकते हैं, किसी के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी के बारे में जानना है तो उसे आपको ऑटोमेटिकली पता चलने लगेगा, भूत भविष्य वर्तमान का आपको पता चलने लगेगा। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में आसानी से समझ पाएंगे और हर चीज आप कर सकते हैं। जो कि भगवान जो देवी देवता करते हैं वैसा कार्य आप भी करने लग जाते हैं। इससे ऐसा मतलब बेनिफिट होता है जब हमारी तीसरी नेत्र खुलता है। तो उसके बाद हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारी उन्नति बढ़ने लगती है, हमारे अंदर का जो लोभ लालच ये सारी चीज खत्म होती है और जब हमारी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है, तब आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आप समाधि में भी जाने लगते हैं, अलग अलग लोगों में भी आप जा सकते हैं, देवलोक के दर्शन कर सकते हैं। किसी भी देवलोक में जब आपको जाना होता है तो आप जा सकते हैं ध्यान के माध्यम से। तो भक्ति भाव में भी बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं, आपके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से और आध्यात्मिक तौर से बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव सबको।